सर, बंगाल में चुनाव के परिणाम आ गए। ममता बनर्जी को आप लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया उसका परिणाम नजर आया। अब आगे की रणनीति क्या होगी सर? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँ कि मैं पहले ही कहा था और मैं जितने बार भी दौरा किया तो हर बार यही मैं कहता था कि 165-70 जब बहुत खराब स्थिति रहेगी तभी 160-170 सीट ममता बनर्जी को टीएमसी को आएगी। और हम लोगों ने सपोर्ट किया था पूर्ण रूप से, कई लोगों ने किया था समर्थन। और ममता जी एक टाइगर की तरह लड़ी और बीजेपी को धूल चटाने का काम किया। अब ये राष्ट्रीय क्षितिज पर एक बड़ी भूमिका में ममता दीदी रहेंगी। लालू यादव भी जेल से बाहर आ गए हैं, एक बड़े रणनीतिकार और एक केंद्र बिंदु बनेंगे और दोनों मिलकर के। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह शरद पवार, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती जी और उद्धव ठाकरे सब लोग जो अपनी गोलबंदी हो रही है, लेकिन अभी कोरोना के संकट के कारण हम लोग सिर्फ इसको देख रहे हैं और अभी सरकार तो बहुत ज्यादा नहीं, और इसका असर केंद्र की राजनीति में होगा, बहुत बड़ा प्रहार होगा। सर, मंत्री रहते हुए आपने जदयू को छोड़ा था। जब आप आरजेडी में आए तो आपको पुनः एक बड़ी जिम्मेवारी मिली, क्योंकि आप पहले भी एक बड़ी जिम्मेवारी में रहा करते थे। समाजवादी धारा के आप बड़े धरोहर के रूप में लोगों को देखते थे। लालू प्रसाद को वहाँ बैठा करके रखते थे आप लोग, और आप लोग उनके दायां बायां हाथ की तरह थे आप लोग। आपको एक बड़ी जिम्मेवारी बंगाल की मिली सर। बंगाल में जीत करके, इतना बड़ा मार्जिन से जीत करके, रिकॉर्ड वोट से जीत करके कैसा लग रहा है सर? बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वो लड़ाई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जिस तरह से रचना रचे थे, पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा 294 में जहां 2000 वर्कर आरएसएस के लोग नहीं पहुंच गए थे। और उसके नेता सब लोग पैसा का, बल का, सरकारी चीजों का जितना दुरुपयोग चाहिए बीजेपी ने करने का काम किया। लेकिन इन सबको बंगाल की जनता ने और पूरे लोगों ने उसका पूरा विरोध किया और ममता जी को समर्थन दिया। वहाँ जात, धर्म, वर्ण कुछ नहीं चला, वहाँ न क्षेत्र चला, सिर्फ चला ममता जी का जादू और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा है, जो बरबोलापन रहा है और कोई काम नहीं, सिर्फ बोलना, प्रचार तंत्र करना, इन सब का खामियाजा मोदी जी को मिला है। और इसका खामियाजा बिहार में भी मिलेगा, क्योंकि बिहार में उससे अछूता नहीं है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में जिस तरह से हो रहा है, गलबैया लड़ाई हो रहा है, वो आगे आने वाले पर वो विस्फोट होगा। और हम लोग इसमें कुछ करना नहीं चाहते, अपने आप इन लोग का विस्फोट होगा और उसका खामियाजा इन लोगों को होगा। सर, लालू जी के जमानत मिलने और उनके स्वास्थ्य लाभ के बाद क्या बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में कुछ अंतर पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा। जब जेल के अंदर थे हम लोग को उन्होंने कहा था, बुला करके कहा था कि ममता दी को समर्थन करो। हम लोग के पास वामपंथी के लोग भी बात कर रहे थे। हमने खुद जाके विमान बसु को समझाया था कि आप लोग मत करिए लड़ाई, आप सीधे ममता दी को इस बार सपोर्ट कीजिए। उन्होंने बहुत सी बातों को नहीं स्वीकार किया। अब ये स्थिति हुई और लालू यादव का ही वो था कि ममता दी को सपोर्ट करना है। और अब देश की राजनीति में ममता बनर्जी जी की भूमिका होगी ही, लेकिन देश की धुरी लालू यादव बनेंगे। क्योंकि जो सांप्रदायिकता और के खिलाफ और देश में जिस तरह से आरएसएस का बढ़ते हुए जो प्रभाव है उसको कम करने की कैपेसिटी किसी एक व्यक्ति में, तो लालू यादव और ममता बनर्जी अब आ गई है। सर, आप एक पुराने नेता हैं, काफी नजदीक से आपने राजनीति को देखा है। आने वाले समय में जैसा लग रहा है कि 70 के दशक में जिस तरह से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल, निरंकुश कांग्रेस को कहा जा सकता है कि सत्ता से बेदखल करने के लिए जिस तरह से एकजुट हुआ था पूरा देश, क्या वैसी परिस्थिति फिर से बनती दिख रही है? पूरा परिवर्तन होगा। देखिए, कांग्रेस की निरंकुशता नहीं कहेंगे, लेकिन कांग्रेस की जो व्यथा है, उसके यहाँ जो अपने आप में जो इस तरह के झंझावात है, उसका भी हमको सपोर्ट चाहिए उनको भी। क्योंकि मैं वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं 70 के दशक की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से 70 के दशक में जिस तरह हुआ था वो भी होगा और कांग्रेस का भी समर्थन होगा। कांग्रेस के लिए परिस्थिति बनेगी समर्थन करना, लेकिन समाजवादी आंदोलन के लोग जो भी लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, सब लोग एक होंगे
और थोड़ा कोरोना के संकट के कारण थोड़ा विलम्ब होगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कोरोना में एक्सपोज और हो जाए। हम लोग देश की जनता को बचाना चाहते हैं, ये लोग मारना चाहते हैं। कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं, न किसी तरह का कोई काम कर रहे हैं, लोग सिर्फ बोली कर रहे हैं। ये जब थोड़ी घटा छटे तो यही चलेगा और देश में ममता दी और समाजवादी विचारधारा के लोग सब मिल करके के लालू यादव केंद्र बिंदु बन करके एकजुट होंगे और कांग्रेस को भी इनके साथ आना पड़ेगा और आ करके एक बड़ी गोलबंदी होकर बीजेपी को उखाड़ फेंकना होगा। क्योंकि जिस तरह आरएसएस के जो मनुवाद की संस्कृति को उठाने का काम कर रहा है, बहाने बढ़ाने का काम कर रहा है, इसको रोकना देश की लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आप स्वस्थ रहिए, जल्दी ठीक हो जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।